हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 7 का विभाग नंबर बी, ए नहीं है, विभाग नंबर बी का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखना। आपको बहुत ही एग्जाम में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच का अंतर ज्ञात करो। बहुत आसान है। बिंदु 2 3 और 4 1, जैसे मान लो एक रेखा है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो ए तुम्हारा 2 3 है और ये 4 1 है। तो इसके आधार पर आपको करना क्या है, जैसे ये है ना, तो ये तुम्हारा x1 हो गया। क्या हो गया? x1। और ये x2 और ये y1 और ये y2। समझ में आ रहा है? इस तरह से x1 2 और y1 3, x2 4, y2 1। अब अंतर ज्ञात करना है। तो आपका जो रेखा है ए बी है, तो अंतर किसका होगा? अंतर ए बी का होगा। तो कर्णी के अंदर अंतर का सूत्र याद कर लो, काम आएगा। कर्णी के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 तुम्हारा कितना है? 2 माइनस x2 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है तुम्हारा? 3 माइनस y2 यानी 1 का होल स्क्वायर। अब 2 में से 4 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी कर्णी में 4 + 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? कर्णी में 8। अभी इस चीज़ को दिमाग लगाओ, अगर ये 4 को हम बाहर निकालते हैं तो कितना होगा? 2। ये 4 को हम बाहर निकालते हैं, यानी कहने का मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट, रुकिए, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आपका कर्णी 8 आया है, तो कर्णी 8 का मतलब क्या होता है? 4 × 2, 4 दूनी 8। अब ये 4 को बाहर निकाल दो, तो 4 को बाहर निकाला 2 हुआ, और बचा क्या तुम्हारा? कर्णी 2 बच गया। तो 2 कर्णी 2 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। 2 कर्णी 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। राइट ना? आगे देखते हैं। समांतर बाहु चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष बिंदु दिए हैं। A 1 2 है, B 2 4 है, C 5 9 है। तो चौथा शीर्ष बिंदु जो D है ना, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? निर्देशांक। तो सबसे पहले समबाहु चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, ये रहा आपका। राइट। अब इसके अंदर क्या निर्देशांक ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। तो निर्देशांक जब भी ज्ञात करना है समबाहु चतुर्भुज के अंदर, तो ये विकर्ण बना लेना, हमेशा बना लेना, काम आएगा। राइट। अब देखो, ए तुम्हारा कितना है? 1 2, बी तुम्हारा 2 4, डी तुम्हारा 5 9, और ये जो सी है, यही तुम्हें क्या करना है? 1 मिनट। चौथा शीर्ष बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात करो। तो ये थोड़ा गलत हो गया है, ये जो 5 9 है ना, यहाँ आएगा, और डी तुम्हारा एक्स वाई क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह से अगर समबाहु चतुर्भुज दिया हो, शीर्ष बिंदु उसके 3 दिए हैं, चौथा ज्ञात करना हो, निर्देशांक का सूत्र यही होगा। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, AC मतलब ये रहा सामने, और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये रहा BD। हमेशा AC और BD। सूत्र क्या होगा? AC है ना, ये 1 2 है, 5 9 है, तो x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2, और BD में भी यही x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें ध्यान रखो, ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, और ये 5 x2 है और 9 y2 है। इसमें ये x1 है, ये x2 है, सॉरी x1, ये y1, और ये x2 और y2। बस कीमत रखना, कुछ करना नहीं है। x1 कितना ले लेंगे हम? 1, प्लस x2 तुम्हारा नीचे 5 है, बटे में 2, फिर y1 कितना है? 2, प्लस y2 यहाँ 9, और बटे में 2। ठीक उसी प्रकार बराबर इसमें देखो, x1 कितना है? 2, प्लस x2 x बटे में 2,
फिर y1 तुम्हारा है 4 प्लस y2 तुम्हारा है y बटे में 2, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, x का याम समान करेंगे, x का निर्देशांक समान करेंगे, x का निर्देशांक समान करने पर, अब x का निर्देशांक समान करना है तो ये रहा तुम्हारा x का निर्देशांक, पहला वाला x मान लेने का और दूसरा वाला सॉरी x का निर्देशांक यानी ये देखो ये और ये x का निर्देशांक, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, और यहाँ पर क्या है बराबर 2 प्लस x बटे में 2। अब क्या करना है आपको, हर समान है तो 2 2 हर समान है तो बस 6 बराबर 2x लिख दो, 2 प्लस x, तो x बराबर 6 प्लस 2 इधर आएगा -2, तो x बराबर तुम्हारा आ गया 4। अब ठीक उसी तरह से y का निर्देशांक सेम करने पर, y का निर्देशांक समान करने पर, अब y का निर्देशांक समान करना है तो y तुम्हारा ये 2 और 9 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे 2 और 4 प्लस y बटे में 2, 2 2 समान है तो 11 बराबर 4 प्लस y, तो y बराबर 11 माइनस 4, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, यानी y बराबर तुम्हारा आ गया 7, राइट। इस तरह से जो तुम्हारा एक्स वाई आपको निकालना है, ये एक्स वाई जो निकालना है तो x तुम्हारा हो गया 4 और y तुम्हारा हो गया 7। इस तरह से एक्स वाई निर्देशांक आपका आ गया, राइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु P 2-3 और Q 10 y के बीच का अंतर 10 इकाई है तो y का कीमत ज्ञात करो। ये P है, ये Q है, P तुम्हारा 2-3 है और Q 10 y है और अंतर कितना है 10 इकाई, यानी PQ बराबर कितना 10। कभी भी जब अंतर ही दिया हो, राइट, अंतर ही पहले से दे दिया हो तो ऐसे समय पे सूत्र क्या होगा अंतर का, तो अंतर का सूत्र होता है PQ² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ तुम्हारा 10 है, 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया x1 और ये y1 x2 y2, ठीक है। अब x1 कितना है तुम्हारा 2, ये 2 है, जेड मत समझना, 2 माइनस x2 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 -3, फिर माइनस पहले से है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, ये अपना जो y1 है माइनस है, ठीक है, और ये पहले से माइनस है यहाँ सूत्र में, और y2 तुम्हारा y है, हाँ तो बस माइनस लग गया है, ये माइनस, ठीक है, यानी अपना y1 है -3 माइनस y2 है अपना y का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है ध्यान देना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100। अब 2 में से 10 गया तो -8 आया, उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट ना, राइट। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना, -3 माइनस वाई का स्क्वायर को आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये कैसे होगा देखो ध्यान से, -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। इसका सूत्र होता है ए तुम्हारा a है, ठीक है, और ये तुम्हारा b है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, राइट। पहले तो ये माइनस माइनस है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, फिर तुम्हारा a स्क्वायर हो गया -2ab, तो 2, ध्यान समझना इसको, -2 a के जगह पे -3 और b के जगह पे y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या बचा यहाँ पे 9 माइनस 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 प्लस, तो 2 तिहाई 6y प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपका क्या आया 9 प्लस 6y वाई स्क्वायर, देखो 9 प्लस 6y वाई स्क्वायर, फिर 100 बराबर
-8 का स्क्वायर करो 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर, फिर 100 और ये 64 और 9 73 होगा, और 73 को इधर लाओ तो -73 बराबर 6y प्लस वाई स्क्वायर। 100 में से 73 माइनस करो 27 बराबर 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें वाई स्क्वायर पहले लिख दो, 6y फिर लिख दो, और प्लस 27 उधर आएगा तो -27, और पूरे के बराबर में 0 मानो। इसका गुणनखंड करेंगे। पहला पद कुछ नहीं तो कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। 1 का 27 से गुणा करो 27 आएगा। अब 27 का ऐसा खंड करो, ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 27 आए, जोड़ने घटाने पे प्लस 6y आए, तो 9 3 27। आंसर तुमको प्लस में चाहिए तो 9 को प्लस दे दो, 3 को माइनस। फिर करना क्या है, वाई स्क्वायर लिख दो प्लस, एक बार प्लस 9 फिर वाई है ना तो प्लस 9y, फिर एक बार -3y, फिर -27 बराबर 0। अब क्या करना, वाई कॉमन ले लो, वाई 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार बचा, प्लस वाई से वाई हट जाएगा, 9 बचेगा, फिर -3 और 27 कौन से पहाड़े के में आएगा, 3 के पहाड़े में। 3 कॉमन ले लिया, 3 से 3 हट गया, बचा क्या, वाई, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, फिर 3 का पढ़ो 27 कितनी बार में, 9 बार में, तो y प्लस 9, इधर भी y प्लस 9, इधर भी y प्लस 9, ये होना ही चाहिए, राइट। अब करना क्या है, आगे देखो, बराबर 0 तो मान लिया। अब इधर देखिए, y प्लस 9 बराबर क्या मान लिया हमने, 0, राइट। और एक बार आएगा y -3 बराबर क्या आएगा तुम्हारा, 0, राइट। फिर y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 9 इधर गया -9, तो y बराबर क्या आएगा, -9। ठीक उसी प्रकार y बराबर 0 -3 इधर गया तो +3, तो y बराबर तुम्हारा क्या आएगा, 3, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से तुम्हारा -9 तो रख नहीं पाएंगे, ये तो उचित है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा y बराबर 3, राइट। आपका आंसर हो जाएगा y बराबर 3, कंप्लीट। इस तरह से बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, बिंदु M N और -M -N के बीच का अंतर ज्ञात करो। ओके, अब इसमें कैसा है कि x1 ये m हो गया, x2 -m हो गया, y1 n हो गया, y2 -n, यानी ये x1 y1 x2 y2। अब आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो अभी फिर से मैंने आपको अंतर का सूत्र बताया था एक बार, कि अंतर का जो सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आपको सिर्फ कीमत रखना है। कीमत में क्या है, x1 तुम्हारा क्या है, m माइनस x2 -m का होल स्क्वायर, प्लस y1 तुम्हारा क्या है, n माइनस y2 -n का होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस माइनस प्लस m 2m का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, 2m का होल स्क्वायर 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2n की घात 2 मतलब 4n की घात 2, राइट। अब समझिए कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 को कॉमन ले लो तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बच गया। अब ये 4 को बाहर निकाल दो तो 2 आएगा, और करनी में क्या बच गया, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तो 2 करनी में m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट ना। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 5 a 1 2 और b 4 5 को जोड़ती रेखाखंड का बिंदु p 3b यह a के तरफ से 2:1 के अनुपात में विभाजन करती है, तो b का मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले ध्यान दियो, यहाँ पर ये a है ये b है, a कितना दिया है 1 2 और b कितना दिया है 4 5। ठीक है, अब इस रेखाखंड का एक बिंदु p है, ये मान लो p है, और p कितना दिया है 3b। आ रहा है समझ में, और अनुपात कितना है इसका 2:1, राइट। इसका अनुपात कितना 2:1, तो m1 को 2 मान लो, m2 को 1 मान लो, ठीक है, राइट। अब समझिए ध्यान से कि इसके अंदर क्या करना है, आपको b का मूल्य ज्ञात करना है, और अनुपात अनुपात है। सबसे पहले आपको p का याम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, p का याम। अब p का याम, याम को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। याम को क्या बोलते हैं, निर्देशांक, राइट। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले जानो p के याम का सूत्र क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x2, राइट। m1 x2 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2। फिर अभी x2 था ना, अब m1 x2 की जगह पे y2 ले लो, प्लस m2 x2 की जगह पे y2 ले लो, राइट।
अपॉन m1 + m2, यानी m1x2 m2x2 फिर m1y2 m2y2 प्लस m1 + m2। समझ में आ रहा है? अब y का आयाम इसमें समान करो। किसका आयाम समान करो? y का, राइट। तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। तो इसमें m1, तो m1 तुम्हारा कितना है? m1 2 है, राइट। और y2, तो y2 तुम्हारा कितना है? 5 है, राइट। y2 तुम्हारा कितना है? 5। क्योंकि इस तरह से देखो आप, ये m1 है, ये m2 है, राइट। और ये y1 y2, अभी 5 प्लस m2, m2 एक, m2 एक, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया। x1 x1 y1, ठीक है। और ये x2 y2, राइट। पहले तो y का आयाम समान करना है, तो y का आयाम ये है। तो m1 कितना है तुम्हारा? 2, और y2 5, ठीक है। प्लस m2 तुम्हारा 1 है, और y2 थोड़ा सूत्र गलत हो गया है। p का निर्देशांक m1 x2 m2 x1, ठीक है। और इधर m1 y2 m2 y1, थोड़ा सूत्र गलत लिख दिया था, इसके हिसाब से दिक्कत हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपना y का आयाम समान करने पर, ठीक है। अब y का आयाम समान करना है तो x को देखने का, x यानी पहले इसको, y ये है, ये तुम्हारा y है, ये x। अब y का आयाम समान करना तो x को फोकस करो। जैसे कि m1 तुम्हारा कितना है? 2, और x2, तो x2, 1 मिनट, सॉरी, y का आयाम समान करना है तो ये अपना y है, इस पे ध्यान दो। m1 कितना है तुम्हारा? 2, तो 2 लिख दिया, और y2, तो y2 ये रहा तुम्हारा 5, प्लस m2 तुम्हारा कितना है? 1 लिख दिया, और y1, तो y1 तुम्हारा 2 है, राइट। तो 2 लिख दिया बटे में m1 + m2, यानी 2 + 1, राइट। 2 पंजे 10, प्लस 1 2 के 2 बटे 3, तो 12 बटे 3, यानी तुम्हारा जो ये 4 है ना, यही तुम्हारी b की क्या हो जाएगी? कीमत। यानी b बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4। ये b बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों? 4। इस तरह से देखा जाए तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, इस तरह से आया, राइट। ध्यान रखना, बस ये सूत्र पे फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु प्राप्त करो जहां बिंदु 3 4 और 1 -3 से समान अंतर पर हो। पहले ये रहा ए, ये रहा बी। ए तुम्हारा 3 4 है, और बी तुम्हारा 1 -3 है, ठीक है। और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करो, मान लो पी प्राप्त कर लिया, राइट। तो जब पी प्राप्त किया वो समान अंतर पर हो, तो सबसे पहले एक्स अक्ष दिया है। क्या दिया है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष दिया है तो सबसे पहले एक्स मान लो, और वाई कितना ले लो? 0। यानी एक्स अक्ष है तो यहाँ एक्स क्लियर हो गया, और वाई नहीं है तो वाई को क्या मान लो? 0। एक्स अक्ष पर रेखा बिंदु प्राप्त करना है, तो जो तुम्हारा एक्स है वो तो एक्स ही रहेगा। और एक्स अक्ष पर प्राप्त करना हो तो जैसे यहाँ एक्स अक्ष पर प्राप्त करना हो तो एक्स 0 लिख देने का, वाई अक्ष पर प्राप्त करना हो तो 0 वाई लिखने का। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तुम्हारा x2 y2 हो गया, ठीक है। ये x1 y1, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप फोकस कीजिए, ये PA है और ये PB है ना। तो PA² बराबर PB², अंतर ज्ञात करना है। अंतर का सूत्र लगाने का, किसका सूत्र लगाने का? अंतर का। तो PA² के लिए x1 - x2² y1 - y2², ठीक है। और PB के लिए x1 - x2² प्लस y1 - y2², ठीक है।
अब करना क्या है, जैसे कि पहले ये पी ए के लिए ध्यान दो ना, पी ए के लिए मतलब इन दोनों का तुलना करेंगे, राइट। ध्यान से देखना, x1 तुम्हारा कितना है 3, माइनस x2 कितना है तुम्हारा x, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, ये देखिए 4, माइनस y2 तुम्हारा 0 है, 0 का स्क्वायर बराबर, इधर देखो x1, इधर आ जाओ, x1 पे कितना है तुम्हारा 1, माइनस x2, तो x2 तुम्हारा पहले से x है तो इसका स्क्वायर प्लस y1, तो y1 तुम्हारा कितना है -3, माइनस y2, तो y2 तुम्हारा कितना है 0, उसका स्क्वायर डन। अब इसको आप समझो ध्यान से क्या करना है, पहले तो 3 माइनस एक्स के स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 2/3 2ab माइनस 2ab, 2/3 6x बचा तो 6x, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस समझ आ गया आपको, बराबर इसको भी ए माइनस बी का स्क्वायर से, पहले तो ए का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, -2ab, तो 2 एक कम 2, 2 का गुणा एक्स में करो 2x, तो -2x प्लस बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी प्लस एक्स का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से समझो इस चीज को, ये देखो राइट ना, +9 है राइट। सबसे पहले देखो ये -6x लिख दो यहाँ पे, लिख दिया, फिर ये -2x इधर लाओ, +2x हो जाएगा, राइट। फिर ये तुम्हारा 1 है, राइट, और ये +16 इधर लाओ तो क्या हो जाएगा -16, राइट। अब ये तुम्हारा देखो ये +9 है ना, और ये +9 इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, राइट। तो -6x प्लस 2x -4x, और एक में से 16 गया तो -15, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, राइट। तो x बराबर क्या लेंगे 15/4, यानी तुम्हारा x बराबर 15/4 क्या हो जाएगा आंसर, x बराबर 15/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, पी केंद्र वाले वृत्त में ए बी वृत्त का व्यास है, यानी एक पी केंद्र वाला वृत्त, देखो केंद्र पी और ये वृत्त बना दिया, और ए बी इसका क्या है व्यास है। ए और बी के निर्देशांक दिए हैं, ए का निर्देशांक 3 10, बी का निर्देशांक 1 4 है, तो पी का निर्देशांक ज्ञात करो। अब ए का 3 -10 और बी का 1 4 है, ठीक है। ए बी वृत्त का व्यास है और जो पी है वो मध्य बिंदु है, तो पी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे ध्यान दो, राइट। पहले तो आपको पता है कि ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब p के निर्देशांक का सूत्र x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 तुम्हारा 3 है प्लस x2 तुम्हारा 1 है बटे में 2, y1 तुम्हारा -10 है प्लस y2 तुम्हारा 4 है बटे में 2, राइट। और आपको अच्छे से मालूम है कि 3 और 1 4/2, तो माइनस प्लस माइनस -6/2, तो 4/2 2, और -6/2 -3, तो 2 3 आया, 2 और -3 आया, तो लिख सकते हो पी का निर्देशांक 2 और -3 होगा, राइट। पी का निर्देशांक कितना होगा 2 और -3, राइट। आगे देखते क्वेश्चन 8, बिंदु 11 12 से 13 इकाई अंतर पर आया हुआ x एक्स पर का बिंदु ज्ञात करो। तो सबसे पहले ए है, उसे 11 12 मान लो, बी है, राइट, दिया ही नहीं है बी, तो बी एक्स अक्ष बोला है, ठीक है। पहले ए को 11 12 मान लिया और एक्स अक्ष बोला है, तो बी पे एक्स को मान लेने का, इधर वाई 0 मान लेने का, नहीं बी एक्स अक्ष बोले तो एक्स 0, वाई एक्स बोले तो 0 वाई, ठीक है। अब देखो 13 इकाई का अंतर यानी ए बी का अंतर दिया, तो अभी मैंने बताया था ऐसे में जब भी अंतर दिया हो तो ए बी का दिया है या पी क्यू का दिया है, जिसका भी दिया, तो ए बी का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। अब x1 कितना है तुम्हारा, समझ जाओ इसमें, ये x1 है, x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। सॉरी,
x1 y1 x2 y2, सिर्फ कीमत रखना है। चलो x1 कितना है 11 माइनस y1 तुम्हारा कितना है, सॉरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 तुम्हारा 11 और x2 कितना है x, 11 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 तुम्हारा 12 है माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। अब 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो 13 का स्क्वायर 169, 11 तो a का स्क्वायर, आपको पता है कि इसमें a 11 है b x है, 11 का स्क्वायर a का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab यानी 2 11 दूना 22, 22 का गुणा x में करेंगे तो 22x आएगा, बट माइनस, ठीक है। फिर प्लस बी का होल स्क्वायर यानी बी कितना है तुम्हारा माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस 12 में से 0 गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 169 फिर 121 144 को जोड़ेंगे 265 आएगा, फिर माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 169 265 इधर आएगा तो माइनस 265 माइनस 22x बच गया प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, 169 में से 265 घटाएंगे माइनस 96 आएगा, फिर माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, फिर पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 22x प्लस माइनस 96 इधर जाएगा तो प्लस 96 आएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, आपको गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 96, तो 96 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पे 22 आना चाहिए, तो 16 छक 96, राइट, 16 छक 96 और 16 और 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, बट माइनस 22 चाहिए तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 6x प्लस 96, एक्स कॉमन तो एक्स माइनस एक्स से एक्स हटा 16, फिर 6 और 96 कौन से पाड़े में आएगा 6 के पाड़े में, तो माइनस 6 कॉमन एक्स, फिर ये प्लस ये माइनस माइनस, फिर 96 का 6 का पाड़ा पड़ो 96, 16 छक 96, एक्स माइनस 16 एक्स माइनस 16, पहला तो एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 16 दो बार है एक बार लिखो, फिर एक्स बराबर 0 माइनस 6 उधर गया प्लस 6, एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 0 माइनस 16 उधर गया प्लस 16 तो एक्स बराबर 16, तो बिंदु जो तुम्हारा मिला 6 और 16 मिला, कितना मिला 6 और 16, यानी जो पूछा है ना इसमें एक्स अक्ष पर का बिंदु बताओ, वो 6 और 16 आएगा, कितना आएगा 6 और 16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। क्वेश्चन 9, ऐसा सवाल अभी हमने सीखा था, जहां ए 1 2 को ए मान लेंगे, 4 वाई को बी मान लेंगे, एक्स 6 दिया उसको सी मान लेंगे, जहां 1 2 4 वाई एक्स 6 और 3 5 यह एक समांतर बाहु चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, तो एक्स वाई ज्ञात करो। समांतर बाहु चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, एक 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 इसको 1 2 को मान लो ए, 4 वाई को बी मान लो, एक्स 6 को सी मान लो और 3 5 को डी मान लो, ठीक है। अब ऐसे समय पे कभी भी आए तो यही सूत्र लगाने का, ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक और बी डी के मध्य, अभी बताया था ए सी और बी डी, और तो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, सूत्र यही रहेगा, ठीक है। अब सब आपको कीमत रखना है, क्या रखना है कीमत। अब ए सी में आने का, राइट ना, ए सी जैसे कि ए तुम्हारा कितना है 1 2 और सी तुम्हारा कितना है x और 6, तो इसके अनुसार आने का, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, x1 तुम्हारा क्या आएगा 1 प्लस x2 तुम्हारा ये आएगा x बटे में 2, फिर y1 आएगा 2 प्लस y2 6 बटे में 2, इधर आ जाओ, अब इधर भी समझो इसको, b कितना है 4y और d कितना है 3 5, अब उसी के अनुसार करो, पहले x1 तुम्हारा 4 प्लस x2 3 बटे में 2, y1 तो ये y1 y है प्लस y2 5 बटे में 2, अब x का निर्देशांक समान करना है इसमें से, कि x का निर्देशांक, ठीक है, तो x का निर्देशांक समान करना है, तो चलो ध्यान से देखते हैं x का निर्देशांक कैसे समान करते हैं। ये 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 4 प्लस 3 बटे 2, क्यों x का निर्देशांक यानी ये x है और ये जो है ना ये दूसरा ये y है, तो x का निर्देशांक समान करना है तो x को फोकस करने का, ठीक है। 1 प्लस एक्स बटे 2, 4 प्लस 3 बटे 2, दो दो समान है ना, तो डायरेक्टली क्या करने का अपने को, समझो ये 1 प्लस एक्स राइट बटे में 2 और 4 प्लस 3 बटे 2 यानी 4 3 7 बटे 2, दो दो हर समान है तो इसको हटा दो, 1 प्लस एक्स बटे 7 आएगा तो x बराबर 7 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, तो x बराबर तुम्हारा आएगा 6, इस तरह से x 6 आ गया तुम्हारा, राइट।
अब y भी निकालना है इसमें, क्योंकि x y दोनों चाहिए। अब y निकालना है तो y का निर्देशांक समान करो। y का निर्देशांक मतलब अब ये वाला करो, ये और ये। अब एकदम आसान है, क्या लिखा है ये भैया, 2+6/2 लिख दो, और ये y+5/2। तो 2+6 8/2 बराबर y+5/2। फिर दो दो हर समान, तो 8 बराबर y+5। तो y बराबर 8 + 5 इधर गया -5, तो y बराबर कितना आएगा, 3। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस प्रकार x अक्ष का जो बिंदु है y बराबर 3 होगा, राइट। वैसे तो x 6 और 3 यानी जो मेन बिंदु मिला है x y 6 और 3। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ती रेखाखंड का अनुपात 3:1 है, इसके अंतर विभाजन करती बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो विभाजन बिंदु याद रखना, विभाजन बिंदु का सूत्र यही होता है m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 + m2 m1 + m2। ये याद कर लेना, विभाजन बिंदु का सूत्र होता है। अब इसके अनुसार जो अनुपात है 3:1, तो ये m बराबर 3 है और n बराबर 1 है। अनुपात में जो m है वो 3 मान लेने का, उसको 1 मान लेने का, ठीक है। अब आपको अच्छे से बताऊं कि कैसे करना है, पहले इसको फोकस करो, राइट। अभी क्या है आपका m1 3 ले लो, फिर x2, तो आपको पता है ये x1 है ये x2 है, तो ये 8 हो गया प्लस। अब m2, तो m2 कितना है तुम्हारा, अच्छा सॉरी, ये m1 मान लो, इसको m2 मान लो, m2 बराबर 1, राइट, टेंशन मत लो। तो अपना m2 है, m2 1 मान लो, प्लस x1 तुम्हारा आगे वाला 4 बटे में 3 + 1 m1 + m2। इधर है m1 कितना है तुम्हारा 3, और y2 मतलब ये x1 है ये x2 है y1 है y2 है 5, प्लस m2 तुम्हारा 1 है, और फिर चाहिए तुम्हें y1, तो ये x1 ये y1, ठीक है। ये x1 और ये y1, ये x1 ये y1 कितना -3 और 3 + 1, ठीक है। 8×3 = 24 प्लस 1 चौके 4 3 × 5 = 15, ये प्लस माइनस माइनस 1/3 बट्टे में 4 3 1 4 3 1 4, 24 और 8 28/4, ये 7 आ गया, और 15 में से 3 गया 12/4, ये 3 आ गया, यानी 7 3। यानी विभाजन बिंदु जो है ना विद्यार्थी मित्रों, वो तुम्हारा कितना होगा 7 और 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट टोटल, और हमारा चैप्टर नंबर 7 ये भी होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।